हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। क्या है इस चैप्टर में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? तो भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। सबसे पहले देखिए बच्चों, हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं कि भाषा क्या होती है। इसमें देखेंगे जो मनुष्य है, यानी जो मैन है, पीपल्स हैं, वो क्या है? एक सामाजिक प्राणी हैं। यानी सामाजिक प्राणी क्या कहलाता है? यानी समाज में रहने वाला व्यक्ति है। वह अपने मन के विचारों को अनेक रूपों में व्यक्त करता है। हमारे भी मन में जो बात चल रही है, हम उसको कितने तरीके से व्यक्त करते हैं? तो हम उसको 3 तरीके से बोल के व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसको कैसे कर सकते हैं? एक तो हम बोलकर अपनी बात कह सकते हैं, संकेत के द्वारा कह सकते हैं, बोलकर कह सकते हैं और संकेत के द्वारा कह सकते हैं। और फिर एक और हम किसके द्वारा कह सकते हैं? अपनी बात लिख कर कह सकते हैं। कितने तरीके से कह सकते हैं बच्चों? बोलकर, फर्स्ट बोलकर, संकेत के द्वारा और लिखकर। देखिए, हमको 3 पिक्चर बना के भी एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि रेलगाड़ी के गार्ड हैं जो झंडी दिखाकर गाड़ी चलने का आदेश देते हैं। झंडी दिखाना भी एक क्या है? संकेत करना ही है, तो ये संकेत है। अतिथि का स्वागत करती महिला नौकर को चाय व नाश्ते के लिए कहती है। तो नौकर को किस लिए बुला रही वो? चाय व नाश्ते के लिए। तो ये मौखिक भाषा के द्वारा यूज हो रहा है। गूंगा व्यक्ति संकेतों या स्पष्ट ध्वनियों को अपने विचारों या भावों को प्रकट करने की कोशिश करता है। तो गूंगा व्यक्ति किसके माध्यम से करता है? संकेतों के द्वारा। इसके बाद हम भाषा को समझेंगे कि भाषा वह माध्यम है। भाषा क्या है? वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। भाषा के द्वारा अगर मानो भाषा नहीं होती तो हम दूसरे के मन की बात कैसे जान पाते? इसीलिए भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों व विचारों को जान पाते हैं, अथवा मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि भाषा की डेफिनेशन बताओ, तो आप इन दोनों में से कोई भी 1 बता सकते हैं। फर्स्ट ये बता सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के मन के भावों को और विचारों को जाना जाता है। सेकंड वाली ये है कि अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप दिए हुए हैं आपके लिए। किसी किसी बुक में 3 रूप भी होते हैं। तो वैसे भाषा के यहाँ 2 रूप हैं। फर्स्ट है मौखिक भाषा और सेकंड है लिखित भाषा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन हो सकता है कि भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के 2 भेद हैं, मौखिक और लिखित। सबसे पहले मौखिक वह भाषा होती है जो हम बोलकर या परस्पर बातचीत के द्वारा अपने विचारों को दूसरों तक सामने प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा ही है जिसके कारण हम बोलकर अपनी दैनिक जीवन में बोलने में यूज करते हैं। जिसका लिखित भाषा को हम क्या करते हैं? जब कोई लेख अथवा पत्र द्वारा अपने विचारों से अवगत कराता है तो इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जब कोई लिख के कोई अपनी बात बताता है तो ये लिखित भाषा कहलाती है। इस तरह से कॉपी किताबों में भी लिखना, ये सब भी लिखित भाषा का रूप है। हम संकेतों द्वारा भी अपने भावों या विचारों को प्रकट कर सकते हैं, परंतु ये विचार अपूर्ण व स्पष्ट होते हैं, इसलिए इस विधि संकेत भाषा को महत्व नहीं दिया जाता। क्या होता है? जैसे संकेत भाषा में पढ़ाना है तो एक टीचर है क्लास में, संकेत भाषा में सिर्फ इतने ही बच्चों को क्लियर कर सकती है, माउथ पे फिंगर रख के कह सकती है चुप रहिए, बट वो चैप्टर एक्सप्लेन थोड़ी ना संकेत भाषा में कर सकती है। तो इसका जो संकेत भाषा का महत्व है वो कम है, इसलिए इसमें आपको नहीं दिया गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विश्व की भाषाएं कि विश्व में किस तरह से, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि उर्दू बोली जाती है, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी, हिंदी आदि बहुत भाषाएं बोली जाती। विश्व में
चीनी भाषा का प्रथम, अंग्रेजी भाषा का दूसरा। देखिए सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी भाषा है बच्चों? चीनी भाषा। फिर इसके बाद कौन सी है? अंग्रेजी भाषा। और तथा हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। आपसे कोई भी कह सकता है विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? चीनी भाषा, फिर अंग्रेजी और फिर हिंदी। अब हम पढ़ेंगे भारत की भाषाएं। भारत में को बहुभाषी देश भी कहा जाता है। भारत में जो 22 भाषाएं बोली जाती हैं, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? वैसे तो अगर हम काउंट करें तो 22 से अधिक भी बोली जाती हैं, लेकिन क्या है कि 22 जो रिटन में है संविधान में, तो इन 22 भाषाओं को ही मान्यता मिली है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे ये जो 22 भाषाएं दी हैं ये देख लीजिए आप। इसके बाद हम पढ़ेंगे बोली। अब क्या है हमारे यहाँ, हमारे देश में अगर हम कहें तो ऐसा कहा जाता है कि अगले 10 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, तो वो बोली का एरिया कहलाता, कि जो बोली होती है वह अगले 10 किलोमीटर में बदल जाती है। जैसे अब हम पढ़ेंगे बच्चों, भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती, कि जो भाषा होती है, जैसे भाषा है तो हम कहेंगे हमारा देश हिंदी भाषी देश है, लेकिन बोली तो हमारे देश में कई तरह की बोली बोली जाती है। जो बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है वो भाषा कहलाती है, और जो छोटे कम क्षेत्र में बोली जाती है वो क्या कहलाती है? बोली। जैसे अपने यहाँ की बोली कौन सी है? बुंदेलखंडी, तो ये बोली के अंदर आती है। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली भू क्षेत्र के किसी एक भाग में बोली जाती है। इसका लिखित रूप नहीं होता। बोली का क्या होता? कहीं बुंदेलखंडी का कोई ऐसा लिखित रूप नहीं है, लिखित रूप नहीं होता है। बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगले 10 किलोमीटर में ये बोली का रूप बदल जाता है। भारत में बिहारी, भोजपुरी, मड़वारी, ब्रजभाषा आदि अनेक बोलियां बोली जाती हैं। तो आपको बोली और भाषा में अंतर समझ आ गया होगा। नहीं आए तो आप एक बार फिर से ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा और ये डिफरेंस बता देती हूँ मैं कि बोली क्या होती है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। पॉइंट 2, बोली किसी एक ही भाषा का अंग है और भाषाएं अलग अलग होती हैं। बोली को साधारण बोलचाल की भाषा कह सकते हैं। बोली को हम कौन सी भाषा कह सकते हैं? साधारण बोलचाल की। और भाषा व्याकरण सम्मत होने के कारण एक विकसित रूप होता है। बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती। बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है, इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, बट जो भाषा होती है वो उसका व्याकरण के कारण उसका एक नियमित रूप होते हैं, उसके नियमित नियम होते हैं। भाषा में व्याकरण के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाता है। बोली में पद्य साहित्य की रचना होती है। जो ये पोएम वगैरह कविताएं लिखी जाती हैं वो बोली में लिखी जा सकती हैं। भाषा में गद्य साहित्य की रचना होती है। इससे नाटक, उपन्यास, कहानी की रचना होती है। लिपि, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लिपि क्या होती है। तो भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा है, ये आपको सभी को लर्न करना है किस भाषा की कौन सी लिपि है। आप ये सारी लिपि लर्न करेंगे कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, संस्कृत देवनागरी, बंगाली बांग्ला, पंजाबी गुरुमुखी और जर्मन रोमन। इस तरह से आपको ये लिपि लर्न होनी चाहिए। उर्दू की लिपि फारसी को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। देखिए जो हमारी हिंदी भाषा होती है उसको हम बाईं से दाईं ओर को लिखते हैं, लेकिन जो उर्दू होती है इसकी लिपि फारसी होने के कारण इसको कैसे लिखते हैं, यानी बाईं से दाईं ओर। क्या देखिए आपको मैं यहाँ बताऊँ, जो उर्दू होती है जैसे ये पेज है तो उर्दू को कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे लिखेंगे। लेकिन हिंदी भाषा होगी तो उसको हम कहाँ से करेंगे, ये उर्दू है, उर्दू तो उर्दू को पीछे से लिखेंगे, लेकिन हिंदी होगी तो हिंदी को यहाँ से लाइन से यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ये लिपि में दोनों की, हिंदी और उर्दू की डिफरेंस है। इस तरह से अब आगे देखिए आप, हमारे देश में कितने 14 सितंबर को
देखिए ये लिखा हुआ है कि 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब व्याकरण क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी।